हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जुलाई मंथ के लिए रीडिंग करेंगे, 11 करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में और जो न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। पार्टनर की फीलिंग्स तो मैं वो रीडिंग्स तो अलग से करती रहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग रहेगा सभी के लिए। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। देखते हैं जुलाई मंथ आपके लिए कैसा है। 7/7 पोर्टल भी है, फिर 10th ऑफ जुलाई को आपका फुल मून भी आ रहा है ना। तो सारी एनर्जीज इस तरह से रहेगी। चलो क्या इफेक्ट आता है देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। माइक अभी लगा रही हूँ, आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी आपको। तो यहाँ पर देखिए हायरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए सबसे पहली बात तो ऐसी है कि आपको किसी भी बात के ऊपर अपना मतलब रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी बात को लेकर आपको लग रहा होगा कि यार मैंने ये नहीं करना था, थोड़ा सा कोई गिल्ट अगर आपके मन में है तो उसको भी साइड करने का अभी टाइम आ गया है। आपके लाइफ से एक दर्दनाक साइकिल जो चल रही थी ना अभी तक, मतलब कि बहुत स्ट्रगल चल रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, सोशल इमोशनल हर तरह से रिश्तों में स्ट्रगल, चाहे वो मतलब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या फिर आपके अदर रिश्ते भी तो होते हैं ना, एक ही रिश्ता थोड़ी ना होता है, तो उसमें स्ट्रगल। तो ये सारा स्ट्रगल का टाइम है ना, जो कहीं ना कहीं पर अभी एंड होने को आ रहा है। वीनस का अभी ट्रांजिशन भी हुआ है ना, वीनस ट्रांजिट कर रहा है अभी। तो ये सारी बातें रहेगी, है ना। तो आपके लाइफ में ना बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका स्पिरिचुअलिटी में झुकाव ज़्यादा बढ़ेगा। सारी चीज़ें दिखावे की है, दिखावे की चीज़ों में मुझे नहीं फंसना है, ये एक एनर्जी रहेगी यहाँ पर काफ़ी लोगों की। तो क्या आपको समझ में आ गया है? अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी सोशल प्लेस पे जा रहे हो, जैसे जॉब कर रहे हो, या फिर कहीं आप कुछ ज्वाइन किया है आपने, स्विमिंग का कुछ, या फिर कोई क्लब ज्वाइन किया है, जिम ज्वाइन किया, कहीं भी जा रहे हो, तो वहाँ पर है ना आप सिंपल से जाते हो तो लोगों ने आपको अवॉइड किया, लोगों ने आपको अक्ल सिखाना शुरू कर दिया कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। ठीक है, आपने सुन लिया क्योंकि आपको लगा कि चलो ठीक है सुन लेना चाहिए, छोड़ दो, बोलने का कोई मतलब है नहीं। फिर उसके बाद में आगे चलकर बात ऐसी हुई कि आप लोग थोड़ा चेंज लाए अपने में, या फिर आपका मन किया कि मैं कुछ अच्छा पहले जैसा रहूं, क्योंकि आपको वो ऐसा सिंपल रहना ये आपका चॉइस था। तो आपने एक आध दिन मन करता है ना थोड़ा सा स्टनिंग बन के जाने का, तो ऐसा कुछ आपने किया तो सब लोग बोलने लगे, सब लोगों ने आपको नोटिस किया, वो चाह रहे थे आपसे बात करना। मतलब हर चीज़ यहाँ पर ऐसी है कि लोगों को लग रहा था कि आपसे बात करना चाहिए। आपका जो ऑरा है बहुत स्ट्रांग लगा, वो लोग इम्प्रेस हो गए, वो फीमेल हो मेल हो, ठीक है, ये बात भी है। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे देखे ही नहीं, मेरा कोई मन नहीं है कि कोई मेरी तरफ देखे, कोई मुझे अटेंशन दे, ऐसा आप में से कुछ लोगों का रहेगा। और ये बेवजह का अटेंशन पाकर आपको ना अंदर ही अंदर थोड़ी एक रेस्टलेसनेस फील हो रही है। पता नहीं कहाँ से ये एनर्जी पर आपको इस तरह से फीलिंग आ सकती है। किसी ना किसी को ये एनर्जी तो रहेगी यहाँ पर, ठीक है, किसी की तो एनर्जी है। और जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आपके तरफ जो न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं वो थोड़े इमेच्योर से रह सकते हैं, थोड़ी समझदारी और एक मतलब कम रहेगा और बचपना ज़्यादा रहेगा उनमें, ठीक है। और ये पर्सन भी किसी ब्रेकअप में से निकलकर अभी सिंगल हुए हैं और अभी आपके तरफ आएंगे, ठीक है। आपसे मिलेंगे तो शायद एकदम से ना बताएं, लेकिन धीरे धीरे अगर आपकी बातें आगे बढ़ती है तो वो अपने बारे में बताना स्टार्ट करेंगे। और हो सकता है कि आपसे भी पूछें कि कुछ पहले था या नहीं था, इस तरह से। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए बात है, ठीक है। आपको पास्ट के पर्सन की बहुत याद आ सकती है, उसको याद कर करके आप बहुत रोना और बहुत इमोशनली बर्डन फील कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि वो मेरे साथ क्यों नहीं है, क्यों चली गई, क्यों चला गया, क्यों ऐसा किया उसने, ठीक है, ये बात रह सकती है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या सिंगल हो, सभी के लिए गाइडेंस है। तो ये फीलिंग आपको आ सकती है, ठीक है। लेकिन मूव ऑन तो करना पड़ेगा। जो चला गया है आपको छोड़कर या चली गई है, उसकी शादी हो रखी है, या कुछ और भी बातें हैं जो आज ऐसा कर सकती है या सकता है, तो वो बाद में क्या आपका साथ निभाएगा या निभाएगी, इतना तो आप समझ ही सकते हो, है ना। पर इमोशंस हावी हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ एक टाइम भी रहेगा यहाँ पर। लेकिन ये 7/7 पोर्टल जो है आपको समझाने के लिए आ रहा है कि रियलिटी क्या है, और आपका जो झुकाव है ना वो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा महसूस होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने कोई अगर चीटिंग कर रहा है तो उसकी भी रियलिटी आएगी। सेकेंड वीक में कुछ एनर्जी इस तरह से रहेगी कि कोई किसी की चीटिंग आपके सामने आ सकती है। कोई चीटिंग कर रहा है आपके साथ तो उसकी भी एनर्जी आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। सोशली हो सकता है, कहीं पर भी। और दूसरी बात ऐसी है कि जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है या रिश्ते में है, तो उनकी बात ऐसी है कि आपके पर्सन ने जो भी आपको तकलीफ़ें दी थी ना, उनको खुद को अभी बर्डन फील होगा उस बात का, उसका खुद को उनको रिग्रेट फील होगा,
ठीक है। आपके पर्सन नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम से जूझने वाले हैं, उनको नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है अभी कि आप सचमुच में उन्होंने आपको खो दिया है, ऐसी एक फीलिंग उनको आने लगेगी। ठीक है। और कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये वाली भी एक एनर्जी रहेगी जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं। ठीक है। अब जनरल बात करें यहाँ पर सेकेंड वीक में, कुछ तो चीटिंग की बात मैंने बताई आपको कि किसी भी तरह की चीटिंग हो आपके सामने आ सकती है। ठीक है। जॉब, बिजनेस, करियर, घर में, बाहर में, रिश्ते में, है ना, ये बात है। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान रहेगा। क्रिएटिविटी भी आपकी हाई रहेगी। ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपको पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग का शौक बहुत है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी है ये यहाँ पर, तो आप उसमें ध्यान ज़्यादा दोगे, ये भी नज़र आ रहा है। कुछ बातें बहुत ही क्लियर दिखेगी आपको, और जैसे कि मानो आप शाइन कर रहे हो अपने ही ऑरा में, अपने ही एनर्जी में शाइन कर रहे हो। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है कि कोई आए और मुझे कुछ बोले और मैं फिर बहुत खुश हो जाऊँ। ठीक है। अपने आप में खुश रहना सीख लिया है लिब्रंस ने, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है। कुछ लोगों को अपने आप से दूर जाते हुए देखकर बहुत बार दुख होता है, लेकिन आपको इस बार दुख नहीं होगा। आप ये सोचोगे कि ठीक है, अच्छा हुआ चला गया या चली गई, क्योंकि रिश्ता तो कहीं ना कहीं पर ये स्टेबिलिटी दे ही नहीं रहा था आपको। ठीक है। ऊपर से सिर्फ इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी कि पता नहीं कब क्या करेगा ये या करेगी। फिर से इसका अगर समझो थर्ड पार्टी इशू था, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला, तो फिर से इसका वो लास्ट टाइम जैसा तो नहीं करेगा ये कि, या करेगी कि ऑनलाइन शुरू हो गए, किसी पास्ट के पर्सन से मिलने चले गए, या फिर कोई सचमुच में थर्ड पार्टी प्रेजेंट हो गई लाइफ में। तो ये चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा डर सकते हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा करेजियस बने रहोगे, ये बात भी है। यहाँ पर आपके भीतर का वो एक इनर वॉरियर जो है वो जाग रहा है, पर फिर भी आपको एक अंदर से डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। पता नहीं किस बात का डर लग रहा है, लेकिन अंदर से एक डर लग रहा है। छोटी सी बात है कि आपने कुछ, समझो आप कहीं गए हो, आप डांस क्लास जाते हो, आप कहीं स्विमिंग जाते हो, आप जिम जाते हो, आप कहीं जाते हो, ऑफिस जाते हो, और या स्पोर्ट क्लब ज्वाइन किया है, तो वहाँ पर आपने कुछ स्टेप्स की, कुछ अच्छा किया, और अकेले नहीं, साथ में किया, और वो भी उससे रिलेटेड ही किया जो काम करने वहाँ जा रहे हो। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आपको नोटिस किया, एक पल भर के लिए क्यों ना हो वो आपको देखते रह गए, कुछ सेकंड्स के लिए क्यों ना हो वो आपको देखते रह गए, और वो चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई खड़े होकर आपको देख रहा है या रही है। तो ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अंदर ही अंदर ना बहुत रेस्टलेस एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, पता नहीं कल को जाकर मुझे कोई कुछ बोल तो नहीं देगा या देगी, ऐसी भी एक डर आपको लगने लगा है यहाँ पर। ठीक है। तो वो डर है ना, सिर्फ वहम है, उसको बढ़ने ना दे। हम और से कार्ड्स लेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। थर्ड वीक ऑफ जुलाई, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके। तो थर्ड वीक में कुछ ऐसी एनर्जी बन रही है यहाँ पर कि आप है ना आपके पर्सन को मिस कर रहे हो और आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये बात रहेगी जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं। ठीक है। शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, या हो सकता है कि पहले से मैरिड हो तो कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ रह सकती है विद दिस एम्प्रेस कार्ड। ठीक है। ये भी रहेगा। आप सेल्फ लव में रहोगे, जनरली ओवरऑल ये बात रहेगी। ठीक है। अब जो लोग सिंगल से न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं, लेकिन आपको पास्ट की यादों से बाहर आना पड़ेगा, ये बात। दूसरी बात ऐसी है कि कोई पास्ट के लवर पर्सन, या फिर पास्ट के कोई फ्रेंड, या फिर कभी कॉलेज में कुछ आपका अच्छा सा एक बॉन्डिंग रहा था, और उसके बाद में आप लोग जॉब या बाकी का करियर के लिए अलग हो गए और अभी मिल रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो कोई पास्ट से कोई पर्सन ऐसे मिल सकते हैं जिनके साथ आपकी लव स्टोरी फिर से स्टार्ट हो सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर है, अगर आपको सही लगे तो। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें तो आपका रिश्ता बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, एक दूसरे को मिस भी बहुत कर रहे हो सकता है शादी का कमिटमेंट आपके पर्सन की तरफ से आ जाए। शादी पहले ही हो रखी है तो बहुत ज़्यादा खुशियों भरा माहौल बना रहेगा आपके रिश्ते में, आपके घर में। ठीक है। और ग्रोथ की एनर्जी है, तो शादी हो रखी है तो आपके यहाँ कोई गुड न्यूज़ रह सकती है, जैसे मैंने बोला, तो काफ़ी टाइम के बाद आप कंसीव करो, जो हमारी सिस्टर से, ये हो सकता है। ठीक है। ग्रोथ की एनर्जी रहेगी, रिश्ते में आगे बढ़ता चला जाएगा। आपका लव केयर कंपैशन आपके पर्सन बहुत मिस करने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग रहेगी, जैसे 7 पोर्टल की एनर्जी आगे बढ़ती है वैसे। ठीक है। आप लोग सेल्फ लव में रहोगे, बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे, लोग आपकी तरफ बिना बोले बेवजह अट्रैक्शन महसूस करेंगे, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ जुलाई। Wheel of Fortune, 2 of Pentacles, 8 of Cups, okay, and 9 of Cups। तो देखिए यहाँ पर इसके बॉटम में है पेज ऑफ वॉन्ड्स।
ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि आप लोग है ना नया कुछ शुरू करना चाहते हो, नई शुरुआत तो करना चाहते हो, फिर भी थोड़ा सा रुक रहे हो, थोड़ी हिम्मत आपकी कम पड़ रही है, ऐसा भी कहीं पर हो सकता है। लास्ट वीक में कुछ इस तरह की एनर्जी रहेगी कि आप एक कर्मा साइकिल एंड कर चुके हो और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो, नए फेज़ में एंटर कर रहे हो। गुड लक की एनर्जी आपके साथ रहेगी, ठीक है। और ये जो पास्ट का कोई पर्सन है वो आपके लाइफ में री एंट्री करेगा तो गुड लक लेकर ही आएगा या आएगी, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। वो आपके लिए गुड लक चार्म बनकर वापस आ सकते हैं, जो लोग सिंगल से, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, आप सभी के लिए, रिलेशनशिप में हो नहीं हो, सभी के लिए गुड लक की एनर्जी बन रही है। एक साइकिल एंड हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है। आप अपने लाइफ को बैलेंस कर लोगे बहुत अच्छे से, आपका पर्सनल प्रोफेशनल सही से बैलेंस कर पाओगे इन दिनों, ठीक है। जो अब तक आपसे नहीं हो पा रहा था वो सारी चीज़ें इन दिनों पॉसिबल होते हुए नजर आएगी, और आपके भीतर अभी जो एक तकलीफ, एक रेस्टलेसनेस महसूस हो रहा है वो भी हट जाएगा। वो टाइम बीइंग के लिए है। देखिए, आप कोई छोटे बच्चे हो नहीं कि कोई आकर आपका कान पकड़ के कुछ बोलेगा या बोलेगी, ठीक है। सामने वाले को भी पता है आप क्या कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो। जो देख रहा है उसकी आंखों में जो भी है, उसका मन है, वो आंखें है उसकी, वो कहीं भी देखे, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ गलत काम कर रहे थे। तो अपने आप को किसी भी तरह से इस तरह के थॉट में नहीं डाले, चाहे ऑफिस जाओ, कहीं भी जाओ, ये आप सिर्फ अपने काम से जुड़ा हुआ काम कर रहे थे, कोई अदर चीज़ें नहीं कर रहे थे, ठीक है। हाँ, थोड़ा ग्रेस आपका ऐसा है कि आप इतना ग्रेसफुली किसी चीज़ को करते हो कि वो चीज़ बहुत ही खूबसूरत दिखती है। अगर छोटी सी भी, एक सिंपल सी भी बात हो, सिंपल सी भी स्टेप हो किसी डांस की या किसी चीज़ की, तो वो आप जो कर रहे हो ना, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, या कुछ भी काम भी कर रहे हो अपना, या चल भी रहे हो नॉर्मली, तो लोग, मतलब वो इतना ग्रेस रहता ना उसमें कि लोगों की नज़रें आपकी तरफ जाती है, कुछ स्पेशल बना देती है वो सिंपल सी चीज़ को भी, ये बात रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप लोग अपने किसी रिश्ते से थोड़ा टाइम के लिए पॉज लेकर दूर चले जाने की यहाँ पर एक एनर्जी है, ठीक है। आप खुद किसी रिश्ते से, लव लाइफ के रिश्ते से, मतलब लव रिलेशनशिप से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करोगे, दूर रहोगे। अब यहाँ पर देखिए, आपकी कोई विश जो पूरी हो सकती है इन दिनों, आप बहुत पॉजिटिव रहोगे अपने थॉट्स में, कोई मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्कआउट भी होगा आपके लिए। तो जुलाई मंथ ओवरऑल इसी तरह से आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। कहीं पर थोड़ा सा आपको गिल्टी फील हो रहा है, कहीं पर बेवजह का रेस्टलेसनेस है, डर है, तो उसको साइड करना पड़ेगा। बाकी ग्रोथ की एनर्जी है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, पहले हैवी एनर्जीज बता देती हूँ। वर्गो, ठीक है, ये जुपिटर एनर्जी है, एंड ओके, वर्गो अगेन, दैट्स इट। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। टेक अ चांस ऑन लव। देखिए, जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं ना, तो आप एक बार फिर से मौका देना चाहते हो अपने आप को कि न्यू रिलेशनशिप के लिए मैं रेडी हूँ, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी सिचुएशन बनी हो आपके लाइफ में पहले रिलेशनशिप्स को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन अभी आप थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हो खुद को पॉजिटिवली, ये बात रहेगी। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, तो आप भी सोच रहे हो कि मैं ही थोड़ा अपने सोचने का तरीका बदल दूँ तो सही रहेगा, शायद रिश्ता बच जाएगा, और पॉजिटिवनेस थोड़ा कम कर दोगे। या तो फिर यूँ हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो ऐसा सोचे कि मैं ही थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आया था या आई थी, तो वो थर्ड पार्टी को मैं ही साइड कर दूँ, इस तरह से सोच हो सकती है इन दिनों सबकी। फॉरगिवनेस, आप लोग फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहिए, सही रहेगा आपके लिए। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। एंड पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स लेकर मत चलिए साथ में, उनको वहीं छोड़ दीजिए। अगर आप सिंगल हो, अभी न्यू लव के लिए आगे बढ़ रहे हो किसी नए रिश्ते के लिए, या फिर रिश्ते में हो और उस रिश्ते में आगे बढ़ने का मन है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए कि आपने फॉरगिवनेस रखना है और डिसअपॉइंटमेंट्स जो पास्ट में हुए थे उसको भुला देना है या उसको हील कर देना है। रोमांस, आपके लाइफ में रोमांस की एंट्री फिर से हो रही है। आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आप फील करोगे, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, चाहे आपका नया रिश्ता हो, अभी शुरुआत होने को हो, या फिर आप पहले से काफ़ी सालों से इस रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, है ना, या फिर रिश्ते में हो, जस्ट अभी शादी ना हुई हो। चलो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो भी काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी बैलेंस रहेगी। अब देखिए यहाँ पर इंडिविजुअलिटी, बी वैरी ऑफ पॉजिटिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव पार्टनर से अपने आप को बचाए रखिएगा। ज़्यादा पॉजिटिवनेस भी सही नहीं होता है, ज़्यादा कुछ भी सही नहीं होता है ना। बटरफ्लाई, यू विल मीट ए न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और ए नाइट आउट। आप कहीं पर किसी से तो नए पर्सन से मिलने जा रहे हो, मिलने वाला है कोई आपके लाइफ में, कोई आएगा या आएगी, ये लग रहा है यहाँ पर जो लोग सिंगल से, ठीक है। चेंजेस की एनर्जी रहेगी। और सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव। देखिए, अभी ब्रेकअप हो रखा है, एक वॉइड सा महसूस कर रहे हो, खालीपन सा महसूस हो रहा है आपको, अकेलापन लग रहा है,
तो इन हालातों में कोई भी आपके लाइफ में एंट्री करता है, थोड़ा सा भी अच्छी बात करता है या करती है, तो आप बहते मत जाओ। पहले तो आपने इतना चोट खाई है तो अभी तो संभलने का टाइम है। अपने आप को संभालो, सोच समझ कर बातें करो, सोच समझ कर आगे बढ़ो, और अपने आप जो डिज़र्व करते हो ना उससे 1% भी कम में बिल्कुल मानना नहीं। मतलब जो आप डिज़र्व करते हो ना वही आप देखो सामने वाले में। अगर वो चीज़ें नहीं है, उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है, तो वो आपके लिए नहीं है फिर, है ना। जैसे कि वन वुमन मैन या वन मैन वुमन, मतलब ऑनेस्ट रहे वो उस सामने वाले पर्सन से। आकाशिक स्टारगेट अलाइन विद पर्पस, क्रॉस रोड्स नो रॉन्ग पाथ। देखिए अभी कोई रॉन्ग पाथ, मतलब रॉन्ग गलत चीज़ें करने का तो वक्त आया ही नहीं है। गलत चीज़ें करने का कोई वक्त नहीं है, मिस्टेक्स के लिए कोई चांस नहीं है। इतने एक्सपीरियंसेस ले लिया है, अभी किसी भी तरह का मिस्टेक आपको ना सोशली, ना पर्सनली, ना इमोशनली कहीं से भी नहीं करना है, और स्पिरिचुअली भी नहीं करना है। अगर स्पिरिचुअल जर्नी पर हो आप, फिल्म जर्नी पर हो, हम थोड़ा सा ये स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, ज़रूरी है वो भी। मेमोरीज ऑफ एटलांटिस, स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है ना वो आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी प्रोग्रेस देगी आपको, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी में भी आप ग्रो करोगे। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जुलाई मंथ में पॉजिटिव रहिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। तो लिब्रेंस अभी हम आपका करियर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कि एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, लेटिंग गो, मेकिंग डिफरेंस, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशंस जो है वो आप अभी बढ़ाने लगे हो या बढ़ने लगे हैं अपने आप से, अपने करियर को लेकर। थोड़ा बहुत आपने सक्सेस देखा है या बहुत अच्छा सक्सेस देखा है किसी ने, तो और ज़्यादा आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मैं और ग्रो करूँ, आगे बढ़ूँ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, सारी चीज़ें करते वक्त है ना अपने आप को थोड़ा बैलेंस रखना है, मेंटली फिजिकली, इस पर भी ध्यान देना है, अपने हेल्थ पर, ठीक है। तो आपके एक्सपेक्टेशंस इन दिनों बढ़े हुए रह सकते हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। लेकिन कुछ पास्ट की बातें हैं जो अभी भी मन में लेकर चल रहे हो, तो उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी बात को मन में पकड़ के मत रहो, ठीक है। और जॉयफुल एनर्जी में रहिए, सब कुछ ठीक होगा। जो चाहते हो वो भी पा लोगे, लेकिन जॉयफुल एनर्जी में रहिए, सेल्फ लव में रहिए, ठीक है। आने वाला टाइम जो है वो आपके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाएगी। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से रहेगी कि आपके हाथ में आते ही वो मतलब आप उसका इतना अच्छे से उपयोग करोगे, इतने अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे उन अपॉर्चुनिटीज़ को कि वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाए आपके करियर में, ये हो सकता है। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, फ्यूचर में आप कुछ सपने देखे आपने अपने करियर में, करियर को लेकर कि फ्यूचर में मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे ग्रो करना है, वैसे ग्रो करना है। तो उसके लिए पहले आपको अंदर से भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली बैलेंस करना पड़ेगा, खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ देख रहा है तो हमें गलत लग रहा है, ये चीज़ें ना होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पहले मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। इंट्यूशन कभी भी कुछ गलत चीज़ें नहीं बताएगा। और एनर्जी लेवल पे आप लोग बहुत पॉजिटिव रहोगे। तो करियर में ऐसा है कि आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ा हुआ रहेगा, आपसे लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़े हुए रह सकते हैं। आपके ऑफिस में आपके बॉस से, आपके जो ऑफिस के लोगों के भी एक्सपेक्टेशंस बढ़े हुए रहेंगे, जो आपके बॉसेस हैं, है ना, उनके। आप पूरे फोकस हो, अपने काम पर फोकस रहोगे। थोड़ा स्टेबिलिटी को लेकर चल रहे हो, इमोशंस को थोड़ा साइड रख रहे हो, पास में जो हुआ था उसको लेट गो करने की हिम्मत भी रख रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। आप स्लोली आगे बढ़ोगे, मतलब आप स्लो बट स्टडी आगे जाना चाहते हो, एकदम से जंप करने का कोई मन नहीं है मेरा, ऐसी एक आपके दिमाग में बात रहेगी, ठीक है। करियर को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और सच्चाई जो है, सच्चाई अगर कोई आपके सामने रखता है, रखती है और आपको सही लगता है तो ही आप नेक्स्ट स्टेप लोगे, ये भी बात रहेगी। इमोशंस में आकर बचपना करके कोई स्टेप ना लेना ही सही रहेगा आपके लिए। नई शुरुआत भी हो रही है यहाँ पर। देखिए कोई चीटिंग कर रहा है तो वो आपके सामने आएगा। मैंने इसके पहले जो रीडिंग किया आपका लव लाइफ जनरल वाला, तो उस जनरल में भी यही बात आई थी, यहाँ पर भी आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो चीटिंग कर सकते हैं। तो ये फुल मून की एनर्जी रहेगी, 10 तारीख को फुल मून है, और 7 पोर्टल भी है, 7 तारीख और 7वां महीना, 7 पोर्टल, ठीक है। एनर्जी हैवी रहती है उस वक्त, एनर्जी के गेट्स ओपन होते हैं, ठीक है। चलो, तो ऐसा है कि आपके कोई किसी की, मतलब कोई है पर्सन जो आपके मुंह पे अच्छे बनते हैं और बाद में कुछ और ही है। तो ऐसे लोगों का पता लगेगा आपको, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स अगर कर रहे हैं तो आप बहुत स्ट्रांग अपनी एनर्जी में रहोगे। टेलीपैथिकली आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाओगे, मतलब एनर्जेटिकली, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा, आपकी ऑनेस्टी ही आपका प्लस पॉइंट रहेगा यहाँ पर। एलिवेट सेल्फ वर्थ, देखिए सेल्फ वर्थ को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, सेल्फ वर्थ खुद कीजिए, समझिए, अपनी सेल्फ वैल्यू कीजिए, तभी लोग करेंगे। थोड़ा ईजी रहने की ज़रूरत, ज़्यादा टेंशन लेकर कुछ भी ना करें, रिलैक्स, है ना,
रिलीज़ कीजिए। जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है, जिसके साथ आपको पॉजिटिव नहीं लग रहा है, ऐसी एनर्जी को रिलीज़ कर देना सही रहेगा। माइंड तो बहुत सारे गेम खेलते रहता है हमारे साथ, तो आपने सोचना है अपने माइंड को किस तरह से प्रोग्राम करना है। ठीक है, उसको पॉजिटिवली प्रोग्राम करो, पास्ट की बातें निकाल दो, कोई कुछ नहीं करेगा आपका, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपने कोई गलती नहीं की है। वो तो अगर लोगों को ऐसा सोचना है तो ऐसे लोग आप डिज़र्व नहीं करते हो अपने आसपास। ठीक है, थोड़ा काम डाउन कीजिए, थोड़ा शांत रहिए, अपने आप को शांत रखिए और इनर पीस को बनाए रखिए। लोगों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जिए ज़िंदगी को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।